नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 49 और श्लोक नंबर 50 इन 5 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 श्लोकों में अर्जुन के माध्यम से संसार के हम सभी मनुष्यों के लिए भगवान ने क्या आदेश किया है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 46, जिसमें कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम भयचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात हे अर्जुन, जिस ईश्वर से संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त संसार के मनुष्य अथवा जीव जंतु सभी के सभी उस ईश्वर की ही रचना के अनुसार अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, उस परमेश्वर की ही अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा ये मनुष्य पूजा करते हुए, उसको याद करते हुए, उसमें मन को लगा करके, हर समय उसकी स्मृति में रह करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परम सिद्धि तभी प्राप्त कर सकता है जब वो कर्मों के द्वारा उस भगवान की पूजा करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 47 की, जिसमें कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्बान पनोति किलीविषम। अर्थात हे अर्जुन, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही नियत किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं और जैसे जैसे कर्म हमने किए होते हैं उसी अनुसार ही हमें जन्म मिलता है, फिर उसी अनुसार ही हम कर्म करते हैं। तो स्वधर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य अब कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। अब दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 48 की, जिसमें कहा गया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। अर्थात हे अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी कभी भी सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति संसार के जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में कोई ना कोई दोष युक्त हैं। लेकिन भगवान की याद में जो कर्म किया जाता है या भगवान को सन्मुख रख करके वो जो कर्म किया जाता है, केवल वो ही कर्म दोष से मुक्त है। अब दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 49 की, जिसमें कहा गया है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनी धिगच्छति। अर्थात सारी तरफ आसक्ति रहित बुद्धि वाला जो मनुष्य है, जिसकी किसी में भी कोई आसक्ति नहीं है, किसी में भी कोई लगाव नहीं है, किसी में भी कोई इच्छा नहीं है और वो सप्रिया रहित है, अर्थात जीते हुए अंतःकरण वाला है, वह पुरुष इस योग के द्वारा उस परम सिद्धि रूप परमात्मा को अवश्य ही एक ना एक रोज प्राप्त कर ही लेता है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 50 पर हम बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे अर्जुन, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्ठा के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य सिद्धि रूपी
विधि को अपनाता है और फिर उस विधि के द्वारा ही परमात्मा को याद करके अपनी सिद्धि, मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ही जो आगे की बातें हैं वो तुम अब मुझसे संक्षेप से सुनो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।